अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हैं और हर महीने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। क्योंकि ये जो 200 यूनिट वाली सब्सिडी थी जिसमें हमने QR कोड को स्कैन करके सब्सिडी हासिल की थी, ये बेसिकली कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए थी। और पाकिस्तान में करोड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जो 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी वजह से आपने ये जो QR कोड स्कैन करके अपनी वेरिफिकेशन करवाई थी सब्सिडी के लिए, ये मुअत्तल हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इसको कैसे बहाल करना है और ये किस वजह से कैंसिल हो सकती है, आज की ये वीडियो है। क्योंकि काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इस मसले का क्या हल है, तो मैं अब इस मसले का आपके लिए हल लेकर आया हूँ। और अगर खुदा न खास्ता आपकी सब्सिडी किसी वजह से ख़त्म कर दी जाती है और आपका बिल अचानक 3000 से 11000 हो जाएगा, और आप दोबारा किस तरह से QR कोड स्कैन करके किस तरीके से आप दोबारा सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मूव करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले एक खबर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि 2026 के बाद ये जो सब्सिडी है ये ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो वो दोबारा इसके अहल नहीं हो सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और कैंसिल किन लोगों की होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सब्सिडी है ये उन लोगों की कैंसिल होगी जिनके मीटर्स अपने नाम पर नहीं है। मतलब अगर मीटर उस बंदे के नाम पर है, जो बंदा फौत हो चुका है, तो उस बंदे की जो सब्सिडी है वो 2027 में ख़त्म कर दी जाएगी। अब अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है। अब वो जो सब्सिडी है वो किस सूरत में ख़त्म होगी? वो इस सूरत में ख़त्म होगी कि जिस बंदे के नाम पे मीटर है वो फौत हो चुका हुआ है और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो तैयार होकर उसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा में जा चुका है, तो उसकी जो सब्सिडी है वो मुअत्तल हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर यही है कि जिन लोगों के मीटर ऐसे सरबराहान के नाम पे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फौत हो चुके हैं, तो वो फ़ौरन अपने घर के जो मीटर्स हैं वो अपने नाम पर शिफ्ट करवाएं। अब वो किस तरीके से होगा? उसके लिए कुछ पेपर्स हैं, कुछ कागजात हैं, उनको आपने लेकर वापडा के दफ्तर चले जाना है। उसमें क्या है कि जो बंदा फौत हुआ है जिसके नाम के ऊपर बिजली का मीटर है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना है। नादरा से आपने एक FRC फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें वो सरबराह जो है वो मौजूद होगा, आपने एक वो लेके जाना है। कानूनी वरसा का साथ में शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है आपने लाजमी, वो आपने नहीं भूलना। उसके अलावा जिस बंदे ने वो मीटर अपने नाम पर लगाना है उसने अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है। आपने एक हलफनामा तैयार करवाना है, ठीक है, जिसमें लिखना है कि मैं इस चीज़ का हलफ देता हूँ कि ये मीटर पहले इसके नाम पे था और ये बंदा नहीं रहा तो मैं अपने नाम पे करवा रहा हूँ। और उसके बाद जो सबसे अहम है, बिजली का बिल लेके जाना है। और बिजली का बिल आपने कौन से लेके जाना है? जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हो। जैसे कि अब जुलाई का महीना चल रहा है तो जुलाई का जो है वो लेटेस्ट जो बिल है वो आपने लेके जाना है। ऐसा नहीं करना कि आपने जून वाला ले जाना है या फिर आपने मई वाला ले जाना है या उससे 2-3 महीने पिछला। जो सबसे लेटेस्ट बिल होगा वो आपने लेके जाना है। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपने अपना गैपको यानी गुजरावाला पावर डिवीजन की वेबसाइट पर जाकर अपना रेफरेंस नंबर लिखना है और वहाँ से आपका जो बिल है वो निकल आएगा। उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है और उसको अपनी फाइल के साथ अटैच कर लेना है। फिर आपने ये कागज़ लेने हैं और जाके वापडा के ऑफिस में जमा करवाने हैं और इस तरीके से वो जो कनेक्शन है वो मरहूम के नाम से आपके नाम पर मुंतकिल हो जाएगा। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर। चूंकि हर एक बिजली के बिल के ऊपर आजकल QR कोड स्कैन लग के आ रहा है, जिनका स्कैन हो गया हुआ है उनका भी आ रहा है, जिनका नहीं हुआ उनका भी आ रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हर महीने इसको स्कैन करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि इसको हर महीने स्कैन करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा स्कैन कर दिया और आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, एक्यूरेट हैं, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, मतलब मीटर आपके अपने नाम पर है या जिसके नाम पर है वो हयात है, तो उसकी जो सब्सिडी है वो चलती रहेगी। हाँ, अगर सिस्टम दोबारा तस्दीक मांगता है, किसी वजह से कोई गलती हो जाती है सिस्टम में और वो दोबारा तस्दीक मांगता है, तो इस तस्दीक के मुताबिक आपको दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप वेरीफाई करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि जब आपने पहले स्कैन किया था तो उसमें आपने एक अपना मोबाइल नंबर लिखा था, तो उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि आप
کائنڈلی دوبارہ جو ہے نا اس کی تصدیق کریں، اس کی ویریفیکیشن کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دوبارہ ویریفائی کرنا ہے، ادروائز آپ کو دوبارہ ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوستو یاد رکھو کہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی خبریں ہیں جو بغیر تصدیق کے وائرل کر دی جاتی ہیں، ویسے فیم کے لیے، ویوز کے لیے، یا لوگوں میں افراتفری مچانے کے لیے، ہلچل مچانے کے لیے۔ تو ہر ایک چیز کی تصدیق کرنا ضروری نہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس میں کافی زیادہ جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو مجھے کافی زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ سر آپ یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے پھر سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے میں ڈال دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو کسی بھی ایسی خبر پر آپ نے یقین تب تک نہیں کرنا جب تک متعلقہ ادارہ اپنی ویب سائٹ پر یا اپنا جو ان کا آفیشیل پیج ہے اس پر آفیشیلی اناؤنس نہیں کرتا، تب تک کسی بھی خبر پر آپ نے یقین نہیں کرنا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، انفارمیٹیو لگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کی یہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔